आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 61,93,966 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 70,589 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 776 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 96,854 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 493 नए संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में गिरावट आई है। लगातार 2 दिन में 500 से कम संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 से 3 गुना ज़्यादा है। बीते 24 घंटे में 493 संक्रमित और 1,413 मरीज ठीक हुए हैं। इसी दौरान 11 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कुल संक्रमित की संख्या 47,995 हो गई है, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 से कम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को 9,087 सैंपल निगेटिव मिले, जबकि 493 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। पहली बार एक दिन में 1,413 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की संख्या 591 हो गई है। वहीं 1,413 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 38,059 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो देहरादून में 174 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि टिहरी में 65, उधमसिंह नगर में 60, हरिद्वार में 53, नैनीताल में 47, उत्तरकाशी में 40, चंपावत में 15, पिथौरागढ़ में 15, चमोली में 13, रुद्रप्रयाग में 4, बागेश्वर में 6, अल्मोड़ा में 1। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालु गंगा की निर्मलता का अनुभव करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 521 करोड़ की परियोजनाओं का मंगलवार को वर्चुअल लोकार्पण किया। इनमें 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 1 गंगा संग्रहालय है। एसटीपी परियोजनाओं के शुरू होने से उत्तराखंड में अब प्रतिदिन 15.2 करोड़ लीटर दूषित पानी गंगा नदी में नहीं बहेगा। चीन के पैंतरे पर करारा जवाब। भारत ने कभी 1959 की एलएसी नहीं स्वीकारी। तो भारत ने चीन को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हमने 1959 में एक तरफा तरीके से तय की गई वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी को कभी स्वीकार नहीं किया। हमारा यह रुख हमेशा स्पष्ट रहा है और चीन समेत सभी को यह पता है। दरिंदगी का शिकार हाथरस की बिटिया जिंदगी से हारी। तो हाथरस में 4 हैवानों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म। तो दरिंदगी का शिकार हुई हाथरस की बिटिया मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। सुबह 6:15 पर उसने अंतिम सांस ली। हाईकोर्ट ने निशंक से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। तो पूर्व मुख्यमंत्री से सुविधाओं के भुगतान के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। मंडलायुक्त डीएम कर सकेंगे अपने क्षेत्रों में तहसीलदारों की तैनाती। तो प्रदेश में तहसीलदारों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने अब मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को तहसीलदारों के सीमित समय के लिए नियुक्ति का अधिकार दे दिया है। डीएड बेरोजगारों का धरना जारी। तो स्कूलों में नियुक्ति न मिलने से नाराज डीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को भी धरना जारी रहा। बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। एकीकरण के विरोध में आंदोलन का ऐलान। तो 1 से 20 अक्टूबर तक कर्मचारी विरोध करेंगे। नेगी को पद से हटाने पर शिक्षकों में आरोप प्रत्यारोप। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह नेगी को पद से हटाए जाने के निर्णय के बाद शिक्षकों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इंटेलिजेंस के 32 दरोगा बने इंस्पेक्टर। तो कई साल के इंतजार के बाद 32 दरोगाओं को इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया है। खबर है काशीपुर से, जहाँ पे भांजे के साथ भागी 5 बच्चे की मां, सदमे में पति की हार्ट अटैक से मौत। तो सगे भांजे के प्रेम में पड़ करके 5 बच्चों की मां फरार हो गई। मामले की जानकारी होने पर सदमे में आए पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की मां ने बहू को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे 15 दिन की नवजात को छोड़कर मां फरार। तो एक मां अपनी 15 दिन की नवजात को छोड़ करके फरार हो गई। महिला की सास ने कोतवाली में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग की है।
खबर है भाजपुर से, जहां पे 2 लोगों पर दुष्कर्म और मारपीट का केस दर्ज किया गया। तो क्षेत्र निवासी एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और उसके भाई के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं खबर है काशीपुर से, जहां पे किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लाखों के जेवर ठगे गए हैं। तो किशोरी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद एक युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और कुछ समय बाद किशोरी को धमकी देकर उसके लाखों के जेवर बेच दिए। बताया जा रहा है कि युवक ने काशीपुर के ही 3 सराफा व्यवसायियों को जेवर बेचे हैं। युवक की निशानदेही पर पुलिस ने सराफा व्यवसायियों से पूछताछ की है। काशीपुर से खबर है, जहां पे अंग्रेजी शराब की 122 पेटियों के साथ 2 को गिरफ्तार किया है। पिकअप सीज कर दिया गया है। तो काशीपुर से रुद्रपुर में बिक्री के लिए भेजी जा रही थी शराब। सितारगंज से खबर है, जहां पे केबल ऑपरेटर की करंट लगने से मौत हो गई है। फंदे से लटका मिला ग्रामीण का शव। तो गदरपुर से खबर आई है। किच्चा से खबर है, जहाँ पे ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। तो लाल कुआं जा रही है डेमो ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला घायल हो गई। रेलवे स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद ट्रेन चालक ने ट्रेन रोककर घायल महिला को किच्चा रेलवे स्टेशन पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाबरी विध्वंस केस में आज फैसले की घड़ी। तो सीबीआई की विशेष अदालत 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के बाद 28 साल चले मुकदमे पर बुधवार को फैसला सुनाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 अभियुक्तों को कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। सीएम से मुलाकात के बाद रेखा शांत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने के बाद महिला कल्याण बाल विकास विभाग में उठे विवाद को लेकर के विभागीय मंत्री रेखा आर्य के तेवर नरम पड़ गए। बैठक के बाद रेखा ने मामला जांच के अधीन बताते हुए प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बताया कि सीएम से उनकी मुलाकात सौभाग्यवती किट योजना को लेकर हुई। भूगर्भ वैज्ञानिक वाल्दिया का निधन। तो प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक खड़ सिंह वाल्दिया का मंगलवार शाम 4 बजे बेंगलुरु में निधन हो गया। 83 वर्षीय प्रोफेसर वाल्दिया बीमार चल रहे थे। कल से बदल जाएंगे बैंक वाहनों से जुड़े कई नियम। तो कोरोना काल में सरकार ने कई तरह की रियायतें दी, जिसकी समय सीमा आज खत्म हो रही है। वहीं 1 अक्टूबर से बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, जीएसटी रिटर्न समेत नए नियमों में बदलाव हो रहे हैं। तो कर्ज सस्ते होंगे। तो एसबीआई कर्ज की ब्याज दरों की रेपो रेट में जोड़ने जा रहा है। इसमें ग्राहकों को करीब 0.30% तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। डीएल नए कलेवर में। तो देश भर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। न्यूनतम बैलेंस पर राहत दी गई है। तो एसबीआई मेट्रो शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5,000 से घटाकर 3,000 करने जा रहा है। वहीं केंद्रीय सशस्त्र बलों को भी लाभ दिया जा रहा है। तो अभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों की सेवा अगर 7 साल पूरी होती है तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को अंतिम वेतन 50% के बराबर पेंशन दी जाती है। बदलाव के तहत अगर कर्मचारी को लगातार सेवा के 7 साल पूरे नहीं हुए तो भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं नया जीएसटी फॉर्म। तो 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा। सड़क किनारे चेकिंग नहीं। तो अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर गाड़ियों के कागजात चेक नहीं करेगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए दस्तावेज का ई वेरिफिकेशन होगा। जिनके कागज अधूरे होंगे उनको ई चालान भेजा जाएगा। ड्राइविंग करते फ़ोन पर बात करने पर 1 से 5,000 तक का जुर्माना लगेगा। 9 रेलवे क्रॉसिंग पर जाम से मिलेगी निजात। तो राज्य के 9 व्यस्तम रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जल्द ही फाटक और जाम से निजात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने इन स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज बनाने के लिए बजट देने पर सहमति दे दी है। सीएम के आश्वासन के बाद कार्य बहिष्कार, नर्सों का कार्य बहिष्कार स्थगित। तो राज्य में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत नर्सों की 1 दिन की वेतन कटौती जल्द बंद होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नर्सेस एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को इसका आश्वासन दिया है। रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग भी उठाई गई है। तो मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से वार्ता के दौरान नर्सेस एसोसिएशन ने बुधवार से प्रस्तावित ओपीडी बहिष्कार स्थगित कर दिया है।
युवकों के लिए स्टाफ नर्स बनने का मौके बढ़े तो सरकार ने युवकों के लिए स्टाफ नर्स बनने के लिए मौक़ों में बढ़ोतरी की है। पहले के मुकाबले राज्य में अब 10% अधिक युवा स्टाफ नर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। खबर है देहरादून के झाझरा से, जहां पे झाझरा क्षेत्र में गुलदार की दहशत। तो झाझरा रेंज क्षेत्र में जंगल और उसके सटे आबादी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार सरेआम घूम रहा है। अल्मोड़ा में 6 महीने बाद पर्यटकों से गुलजार। तो सरकार के नियमों के राहत के बाद पर्यटक करने लगे हैं ऑनलाइन बुकिंग। जिले में होटल में 30 से 35% बुकिंग शुरू हो गई है। अब केमू से 160 रुपये में हल्द्वानी पहुंच जाएंगे यात्री। तो केमू और टैक्सी वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब यात्रियों को टैक्सी और केमू बसों में यात्रा करने वालों यात्रियों को डबल किराया नहीं देना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर पर स्कूटर से गिरे युवक को डंपर ने कुचला। तो खबर है देहरादून से, जहां पे स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर के सड़क पर गिरे स्कूटर सवार चालक की डंपर के टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में स्कूटर चला रहा व्यक्ति बाल बाल बच गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल से खुलेगा गांधी पार्क। तो लॉकडाउन के से बंद गांधी पार्क 1 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। सहारनपुर का टॉप 10 बदमाश दून में गिरफ्तार हुआ है। तो क्रेमन टाउन थाना पुलिस ने सहारनपुर जिले के टॉप 10 बदमाशों में से शामिल आरोपी दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मनमानी तो टैक्सी वालों ने वसूला दोगुना किराया। तो कोरोना काल में यात्री किराए को लेकर के सरकार की ओर से जारी आदेश के पहले दिन जहां प्राइवेट बस और टैक्सी संचालकों की मनमानी यात्रियों पर भारी पड़ी, वहीं रोडवेज प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा भी यात्रियों को भुगतना पड़ा। तो टैक्सी वालों ने मंगलवार को जहां दोगुने किराया वसूला, वहीं पहाड़ी रूट पर चलने वाली निजी बस कंपनियों ने सुबह के समय दोगुना और बाद में सामान्य किराया लिया। रोडवेज में बढ़ा किराया तो नहीं लिया गया, लेकिन कुछ ई टिकट मशीनों में किराया अपडेट नहीं होने के कारण पहाड़ जाने वाली 8 से ज़्यादा बस सेवाएं नहीं चल सकी। जो सेवाएं चली वह तय समय से काफ़ी लेट चली। इस कारण सवारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश तिथि 20 तक बढ़ा दी गई है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। हालांकि पीएचडी समेत ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन होते हैं, उनकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। लोकल रूटों पर रात 8 बजे तक चलेंगी रोडवेज की बसें। तो रोडवेज राज्य के सभी प्रमुख लोकल रूटों पर 8 बजे तक बस सेवाएं चलाएगा। मंगलवार को जीएम ऑपरेशन दीपक जैन ने सभी डिपो एजीएम को आदेश दिए हैं। देहरादून जिले में शुरू हुई दाखिल खारिज की प्रक्रिया। तो 25,000 से ज़्यादा दाखिल खारिज अटके हैं दून में। तो जिले की सभी तहसीलों में ज़मीनों के दाखिल खारिज की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। इस पर जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए ज़मीनों की दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। गांधी जयंती से खादी वस्त्रों पर मिलेगी 10% की छूट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गांधी जयंती से 108 कार्य दिवसों के लिए खादी वस्त्रों की बिक्री में 10% की छूट दी जाएगी। पीएम मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र की पीठ थपथपाई। तो नमामि गंगे की परियोजनाओं के वर्चुअल लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत उत्तराखंड के गांवों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की योजना पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की पीठ थपथपाई। हरिद्वार दून के 9 रेलवे क्रॉसिंग पर बनेंगे आरओबी और आरयूबी। पीएम मोदी दे गए महाकुंभ के भव्य आयोजन का संकेत। तो हरिद्वार में 2021 में प्रस्तावित महाकुंभ का स्वरूप भव्य और दिव्य होने की संभावना है। बद्री विशाल और भक्तों के बीच 52 बाधाएं दूर। तो ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य से बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही सुगम होने लगी। अधिकांश जगहों पर हिल कटिंग और डामरीकरण कार्य पूरा होने से करीब 52 आधे मोड़ों से भी मुक्ति मिली है। फोन नहीं उठाया तो चिट्ठी लिख दी। तो
सड़गुमन प्रकरण मुख्यमंत्री से मुलाकात में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने यह बात कही है। गर्भवती महिलाओं को मिलेगी सौभाग्यवती किट। तो प्रदेश सरकार प्रथम बच्चे को जन्म देने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट दिए जाने की योजना शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महिला पोषण अभियान को भी शुरू किया जाएगा। प्रदेश को मिला 500 करोड़ का कर्ज। तो प्रदेश सरकार को बुधवार को 500 करोड़ रुपए मिल गए। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कराई गई नीलामी में कुल 19 राज्य शामिल हुए। इसी के साथ प्रदेश सरकार की कोरोना काल में बाजार उधारी 2100 करोड़ रुपए पहुंच गई है। भाजपा कोर कमेटी तय करेगी विधायक फर्त्याल का भविष्य। तो लोहाघाट के भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल का मामला भाजपा की कोर कमेटी में आएगा। 4 अक्टूबर को कोर कमेटी की बैठक है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत विधायक फर्त्याल के मामले को भी रखेंगे। बंदी से हटने से चारधाम यात्रा में बढ़ने लगी यात्रियों की तादाद। तो ई पास के लिए पंजीकरण करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। बात करते देहरादून की खबरों की। तो अक्टूबर में बैंकों में 7 छुट्टियां समय से निपटाने काम। तो 2 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो अक्टूबर में 2 बार बैंक 2 दिन बंद रहेंगे। 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 24 और 25 अक्टूबर को 2 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। ऐसे हालात में अपने सभी काम निपटा लें। एफआरआई में फिर कोरोना की दस्तक। 2 कर्मचारी संक्रमित। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पैथोलॉजी डिवीजन को सील कर दिया गया है। तो वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में 2 तकनीकी कर्मचारियों में कोरोना संक्रमित पाए गए जाने के बाद फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पैथोलॉजी डिवीजन को बंद कर दिया गया। संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं देहरादून में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अब ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन के दस्तावेज साथ रखने जरूरी नहीं है। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से जुड़े दस्तावेज साथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज मान्य होंगे। अब ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान समेत वाहन के दस्तावेज का रखरखाव सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT पोर्टल के जरिए होगा। नए केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1 अक्टूबर से दून समेत देश भर में लागू हो रहे हैं। फिलहाल 10-15 सिटी बसें ही चलेंगी। तो महानगर सिटी बस सेवा महासंघ ने फैसला लिया है। 250 बसों के सेंटर होने और नुकसान का दिया हवाला। विक्रम ई-रिक्शा पर भी लगाम लगाने की मांग की है। आज से कौशाम्बी रवाना होगी 22 बसें। तो बुधवार से देहरादून ISBT से अंतर्राज्यीय बसों का संचालन शुरू हो रहा है। त्योहारी सीजन से पहले बने सड़क। तो विधायक खजान दास ने PWD स्मार्ट सिटी और जल संस्थान के अधिकारियों से बैठक ली है। SGRR में MBBS की 150 सीटों को मान्यता दी गई है। 15 तक निपटाएं स्वरोजगार योजना के आवेदन। तो DM ने जिला स्तरीय समीक्षण समिति की बैठक में निर्देश दिए हैं। बाजावाला में 2 गुलदारों की दहशत। पटाखों के शोर से भी नहीं भागे। तो देहरादून से खबर आई, जहां पर FRI से सटे बाजावाला में एक बार फिर गुलदारों की दहशत बनी हुई है। सोमवार देर रात यहां 2 गुलदार सामने आ गए। ग्रामीण 2 घंटे तक पटाखे चलाते रहे, शोर मचाते रहे, लाइटें जलाते रहे, लेकिन गुलदार टच से मस्त नहीं हुआ। मुंबई की तर्ज पर देहरादून में भी कसेगा नशे के धंधों पर शिकंजा। तो 1 अक्टूबर से दून पुलिस कर रही है ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन सत्य। वही खबर है, देहरादून से डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वही खबर है, प्रीतम धसमाना समेत कई कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन और कूच करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पदों पर साक्षात्कार। तो भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत में 83 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं। वहीं 6 अक्टूबर को साक्षात्कार के माध्यम से ये पदों को भरा जाएगा। वहीं मैनेजर फीटर सहित कई पदों पर मौका। तो 51 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर रखी गई है। SBI में कई पद रिक्त, जल्द करें आवेदन। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पद 92 हैं और इसके लिए SBI के ऑफिशियल साइट में जाकर के ऑनलाइन आवेदन 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं।
DRDO में रिसर्च करने का अवसर, तो 11 पद हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन DRDO.gov.in पर जाकर के कर सकते हैं। तो 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। हृदय रोगों से बचाव के लिए बदले जीवन शैली, तो दर्शनलाल चौक से निकाली गई साइकिल रैली। आज सेवानिवृत्त होंगे IMA के कमांडेंट नेगी। बात करते गढ़वाल की सभी खबरों की, तो कार पर गिरा मलबा बोल्डर, 1.5 घंटे लगा जाम, 90 वाहन फंसे रहे। तो बद्रीनाथ हाईवे पर कार हुई क्षतिग्रस्त, 2 लोग बाल बाल बचे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ने लगी ठंड, तो 2 दिन पूरा वासुकी ताल समेत अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन के पहले हिमपात के कारण केदारनाथ में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। बड़कोट में 906 छात्राओं की परीक्षा ले रहा है यमुनोत्री मार्ग। तो यमुनोत्री हाईवे के भूस्खलन प्रभावित छटांगधार क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम करने के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। देवाल से खबर आई जहाँ पे फिर खराब हुई ट्रॉली, 2 घंटे नदी के ऊपर फंसा रहा युवक। तो पिंडर घाटी नदी पर लगी हाइड्रोलिक ट्रॉली खराब होने से ओडर गांव का एक युवक 2 घंटे तक ट्रॉली में फंसा रहा। उत्तरकाशी से खबर आई जहाँ पे CM करेंगे पावर प्लांट का लोकार्पण। कौशाम्बी तक जाएंगी दिल्ली की बसें, तो कोटद्वार से आज सुबह 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगी रोडवेज की बसें। बंदी से हटने से 4 धाम यात्रा में बढ़ने लगी यात्रियों की तादाद। तो ई-पास के लिए पंजीकरण करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आबादी में घुसे हाथी उत्पात मचाया है। तो खबर है कोटद्वार से जहां पे ग्राष्टनगंज के लोगों ने वन विभाग से लगाई हाथी से सुरक्षा की गुहार। इसी के साथ पौड़ी से खबर आई जहाँ पे 17 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। तो ग्रामीणों ने DM को बताई सड़क व पेयजल की समस्या। उत्तरकाशी से खबर है जहाँ पे मंडुआ और झंगोरे का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया। तो कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे काश्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से पारंपरिक फसलों मंडुआ और झंगोरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए गए हैं। छूट मिली तो लैंसडाउन की वादियां हुई गुलजार। तो 3 दिन में 60% पहुंची होटलों की बुकिंग। जहरी खाल, गुम खाल, डेरिया खाल, चुंडई के होटलों में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ खबर आई है रुद्रप्रयाग से जहां पे महिला से दुष्कर्म, पति गिरफ्तार, नेपाली मूल का आरोपी फरार है। तो एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति की सह पर नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि दुष्कर्म का आरोपी फरार है। उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। B.Ed सत्र 2017-19 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। तो 5 माह इंतजार के बाद आखिरकार सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय ने B.Ed सत्र 2017-19 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। छात्र छात्राएं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 20 तक करें आवेदन। तो सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास संस्था उत्तराखंड की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य मेधावी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। स्नातक प्रथम वर्ष में 10 तक लें प्रवेश। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी में शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए कला, विज्ञान और वाणिज्य स्नातक प्रथम वर्ष के रिक्त पदों पर प्रवेश लेने के इच्छुक छात्राएं आवेदन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दिव्यांग और अनुसूचित जाति के युवाओं को स्टार्टअप में आरक्षण। तो दिव्यांग और अनुसूचित जाति के युवाओं को स्टार्टअप में आरक्षण मिलेगा। बात करते हैं हरिद्वार रुकी की खबरों की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भव्य महाकुंभ आयोजन का संकेत। मारपीट के आरोपियों के खिलाफ हो कार्रवाई। तो खबर है हरिद्वार से जहां पे मेला अस्पताल में पूर्व अधीक्षक के बेटे के संग हुई मारपीट का मामला। पीपल का पेड़ गिरने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तो खबर आई है हरिद्वार के कनखल से जहां पे कनखल थाना क्षेत्र में मंगलवार को देर शाम पीपल का पेड़ गिरने से उसकी चपेट में आए 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
1 से 5 अक्टूबर तक रहेगी धर्मनगरी में रौनक। तो शहर और आसपास के होटलों में हो चुकी है 60% ऑनलाइन बुकिंग। तो कोरोना संक्रमण के बीच बॉर्डर और चारधाम यात्रा में छूट मिलते ही यात्री और धर्मनगरी की तरफ रुख करने लगे हैं। आज से दिल्ली कुमाऊं के लिए चलेंगी बसें। तो 7 दिल्ली और 3 बसें कुमाऊं मंडल के लिए भेजी जाएंगी। 1 अक्टूबर से चलेगी उदयपुर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन। तो लॉकडाउन से बंद पड़ी ट्रेनों के संचालन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। अभी तक जहां 4 जोड़ी ट्रेन का संचालन हो रहा था, अब 1 जोड़ी ट्रेन उदयपुर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का संचालन 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। हरिद्वार से खबर है जहां पे शादी का झांसा देकर के युवती का यौन शोषण किया गया। तो शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण करने के आरोप में 2 सगे भाइयों समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुष्कर्म के आरोपियों को मिले सजा। तो हाथरस की घटना से उबार सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। लक्सर से खबर आई जहां पे शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। रुड़की से खबर आई है जहां पे पुरानी पेंशन बहाली को जनप्रतिनिधियों से मांगा समर्थन। तो शिक्षक नेता ने ब्लॉक प्रमुखों और नगर निकायों की जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा है। खबर है रुड़की से जहां पे शोरूम से लाखों की चोरी हुई है। तो चोरों ने सालियर के पास हाईवे किनारे टाइल्स शोरूम को बनाया निशाना। जिले में कल से 7 केंद्रों पर होगी धान की खरीद। तो हरिद्वार जिले में कल से 7 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो आज से दिल्ली रूट पर दौड़ेंगी रोडवेज की बसें। रामनगर से दिल्ली 5 रोडवेज बसें जाएंगी आज। वहीं टेम्पो में पुराना किराया लागू हुआ है। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सीतावनी जोन। तो नया पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में कॉर्बेट के साथ साथ सीतावनी, कॉर्बेट फॉल और बाराती रो भी पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से खोला जा रहा है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पर ताले तोड़ करके दुकान से 25,000 रुपये चुराए गए हैं। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे जिले में बार खोलने की अनुमति मिल गई है। तो डीएम संविन बंसन की ओर से जारी आदेश के तहत जिले में बार खोलने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना रिपोर्ट चाहिए तो धक्के खाते रहो। तो खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे कोरोना जांच के बाद अपनी रिपोर्ट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। सीएमओ कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ लग रही है। कोरोना रिपोर्ट जानने के लिए साथ ही सामाजिक दूरी का भी माहौल बन रहा है। खबर है हल्द्वानी से जहाँ पे 4 कोविड मरीजों की मौत, 46 नए मामले सामने आए। तो एसटीएच में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर ईएनटी के 2 पीजीजेआर भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। नैनीताल में 2 सांपों की लड़ाई में एक ने जान गंवा दी। तो नगर के पास 4 खेत में मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे सड़क किनारे 2 सांप लड़ते हुए नजर आए। आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 2 को गिरफ्तार किया गया। तो हल्द्वानी से खबर आई है। हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे हाथरस की बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार करो। तो देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने बैनर तले वाल्मीकि समाज के लोगों ने यूपी के हाथरस में गैंगरेप के शिकार लड़की के हत्यारे को फांसी देने की मांग कर प्रदर्शन किया है। रक्त के लिए वेबसाइट बनाई गई है। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे किसी मरीज की ज़िंदगी रक्त की कमी से ख़त्म ना हो, इसलिए एक छात्र ने ब्लड डोनेशन को लेकर के एक अनोखी पहल की है। तो इस प्रकार से एक वेबसाइट बनाई गई है जो कि यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है। 40 दिन कक्षा में आओ तभी दे पाओगे परीक्षा। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे आईटीआई में प्रशिक्षण द्वितीय वर्ष के छात्र 40 दिन की उपस्थिति न होने पर मुख्य परीक्षा नहीं बैठ पाएंगे। 9वीं की छात्रों को मिला साइकिल। तो हल्द्वानी से खबर है जहाँ पे बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 8 उत्तीर्ण कर 9वीं में प्रवेश पाने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। एमए इतिहास की मौखिक परीक्षा आज। तो एमबीपीजी कॉलेज में एमए चतुर्थ सेमेस्टर इतिहास के विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा बुधवार यानी आज 10:30 बजे से इतिहास विभाग में होगा। यूओयू स्नातक प्रथम, द्वितीय और पीजी के प्रथम वर्ष के छात्र होंगे प्रोन्नत। तो मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। वहीं यूओयू की प्रवेश परीक्षा की तिथि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से
तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से वर्ष 2020 की बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन वेबसाइट kumaun-nainital.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। तो पंजीकरण की तिथि, आवेदन की जो तिथि है वो 30 सितंबर यानी आज से 25 अक्टूबर तक चलेगा। बाइक स्कूटी बाजार में उछाल, तो कार बाजार के साथ ही दोपहिया वाहन बाजार में भी नवरात्र में बूम आने की संभावना है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पार्टी और सरकार से दो हाथ करने को तैयार फरत्याल। तो विधायक ने भाजपा आला कमान को भेजा तीखा जवाब, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना पार्टी अनुशासन तोड़ना नहीं है। तावाघाट लिपू लेक सड़क फिर से बंद हो गया है। वही खबर आई है, झंगोरा 2500 रुपये और मंडुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगा। झूलाघाट में व्यापारियों को आर्थिक सहायता किट दी जाए, तो सीमा पुल पर दूसरे दिन भी डटे रहे व्यापारी, बोले लॉकडाउन के बाद से झेल रहे हैं परेशानी। बुजुर्ग महिला को पुनर्वास पहुंचाया पुनर्वास केंद्र। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे जिला मुख्यालय में रोडवेज बस स्टेशन के आसपास भटक रही एक बुजुर्ग महिला को पुलिस ने उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र पहुंचाया। छाना पांडे में तेंदुए ने लिया पिंजरे का जायजा। तो गौरंग घाटी में आदमखोर हो चुके तेंदुए को मारने के लिए शिकारियों ने देर रात तक गश्त किया। तेंदुआ छाना पांडे में लगाए गए पिंजरे के पास आया और चला गया। इसके बाद छाना पांडे में मचान बनाई गई, जिसमें नैनीताल के शिकारी ने कमान संभाली है। बौना तक सड़क न होने से राजमा नहीं बेच पा रहे हैं गांव के लोग। तो मुनस्यारी से खबर आई है, पार्टी में किया पोषण मेले का आयोजन। तो चंपावत से खबर आई है, आज से सस्ता हुआ सफ़र। तो टैक्सी जीप में सफ़र करने वालों को बुधवार से कम किराया देना होगा। शासन से निर्धारित क्षमता के अनुसार सवारी बैठाने के आदेश के बाद चंपावत टैक्सी यूनियन ने संशोधित किराया सूची जारी की है। इसमें यात्रियों को अब कोरोना काल के लिए जा रहे किराया दर में 90% तक कम भुगतान करना होगा। संक्रमित गर्भवती को रेफर करने में छूटे पसीने। तो खबर है टनकपुर चंपावत से, जहां पर एक गर्भवती में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया। इस पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजन उसे एसटीएस हल्द्वानी भेजने से मना कर रहे थे। ट्रूनेट जांच में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को आइसोलेट किया गया। तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है, बाराकोट का लड़ी धुरा महोत्सव स्थगित कर दिया गया। बागेश्वर के वीरेंद्र ने फैंटेसी क्रिकेट से जीते 1 करोड़ रुपए। तो नगर के वीरेंद्र सिंह नेगी ने फैंटेसी क्रिकेट में माई 11 सर्किल में मेगा कॉन्टेस्ट में 1 करोड़ रुपए जीते हैं। खबर है लोहाघाट से, जहां पे स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया पूरी। तो पीजी कॉलेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की बिक्री आज से। तो LSM राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में प्रथम वर्ष BA BSc BCom में प्रवेश प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रवेश आवेदन पत्रों की बिक्री 30 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। सरकार अब तो खोल दो कोचिंग संस्थान के द्वार। तो जिला मुख्यालय में 40 से अधिक कोचिंग संस्थान कोरोना के कारण मार्च से जारी लॉकडाउन के कारण बंद हैं। इसमें ज़्यादातर कोचिंग संस्थान किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, लेकिन 8 माह से भी कोचिंग संस्थान संचालकों को राहत नहीं मिली है। सरकार ने रेस्टोरेंट, होटल, बार, मॉल, शराब की दुकानें के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा भी कर दी, लेकिन छात्रों का व्यक्तिगत विकास करने वाले स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रखा है। संस्थान संचालकों का कहना है कि अगर दूसरे संस्थानों में कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा तो सिर्फ स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों में ही कोरोना का डर क्यों है। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो 5वें दिन भी स्वजल कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे 2000 प्रति क्विंटल में बिकेगा मंडुआ। नेपाल ने सीमा पर खोले 5 बॉर्डर आउटपोस्ट। वहीं खबर आई है रानीखेत अल्मोड़ा से, जहां पे सड़क बनाने के नाम पर चीरा पहाड़। तो कई फुट अंदर तक वन भूमि पर अवैध तरीके से पहाड़ काटकर बना दिए स्लाइडिंग जोन।
अल्मोड़ा से खबर है जहां पे किराया सामान्य होने से मिली राहत, तो वाहन संचालक को लेकर के मिली रियायत पर अल्मोड़ा के लोग बोले अब जेब ढीली नहीं होगी। अल्मोड़ा से खबर जहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच 389 विद्यार्थियों ने परीक्षाएं दी हैं। सोमेश्वर से खबर जहां पे बीकॉम छठे सेमेस्टर की मौखिक परीक्षा 4 अक्टूबर से होगा। द्वारा हाट में कल से होंगे प्रवेश, तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित बैठक में प्रोफेसर ए के जोशी ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष के जिन छात्र छात्राओं के प्रवेश होने शेष हैं उनके प्रवेश 1 अक्टूबर से शुरू होंगे। खबर आई है अल्मोड़ा से जहां पर सत्यापन नहीं कराने पर काटा चालान, तो दनिया पुलिस सत्यापन को लेकर के सख्त हुई है। पुलिस ने कारपेंटर दुकान स्वामी और दुकान में रखे कारीगरों का सत्यापन नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो काशीपुर की पुरानी सब्जी मंडी में धधकी आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका है। तो अज्ञात कारणों से पुरानी सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग मंडी के 70 से अधिक दुकानों को चपेट में ले लिया। आग की उठती लपटों को देखकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। फरार कैदी गौरव दिल्ली से धरा गया है। तो खबर है रुद्रपुर से जहां पे कैदी को लेकर के देर रात रुद्रपुर पहुंची पुलिस, आज होगा खुलासा। रुद्रपुर से खबर है जहां पे आज से दिल्ली और यूपी के लिए चलेंगी बसें, तो रुद्रपुर रोडवेज कार्यशाला में सभी बसों की तकनीकी जांच की गई। खबर आई है गदरपुर से जहां पर यूट्यूब देखकर प्रिंटर से तैयार किए नकली नोट पकड़ा गया है। पंतनगर विश्वविद्यालय से खबर है जहां पे पीजी की 17 और पीएचडी एमएससी की प्रवेश परीक्षा 18 को होगी।